अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट। आज आपके सामने मैं अपनी इस वीडियो के अंदर वो सवालात के जवाब देने जा रहा हूं जो पिछले 2 दिनों से बच्चे पूछ रहे थे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो पिछले डिफरेंट चैनल्स के ऊपर एक बात बहुत ज़्यादा ज़दोआम है कि एक्सपेक्टेड मेरिट 95% से अबव है, तो भाई एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अभी कोई एक्सपेक्टेड मेरिट नहीं डिसाइड हुआ, ना ही कोई मेरिट लिस्ट लगी है, ना ही कोई मेरिट का तयन कर पा रहा है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है और कैसे आपके साथ ट्रीट किया जा रहा है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल मोहम्मद मुर्जा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें जो आपके मेरिट में, आपकी सीट में आपके लिए आसानियाँ करे। आज की इस वीडियो के अंदर 3-4 सिनेरियो को डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक तो ये है कि अभी तक पीएमडीसी ने फार्मूला तयन क्यों नहीं किया। दूसरा सवाल यह है पीएमडीसी किन किन फार्मूलों पर गौर कर रही है। तीसरा सवाल यह है कि इन फार्मूला से किन स्टूडेंट के लिए आसानियां होगी और किन स्टूडेंट के लिए मुश्किलात का सामना होगा। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताता जाऊं कि क्या एक्सपेक्टेड मेरिट आसमान से बातें करेगा या नीचे गिरेगा, इसकी भी लॉजिक के साथ आपको मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले तो यह है कि क्या एक्सपेक्टेड मेरिट आसमान से बातें करेगा? हरगिज़ नहीं करेगा। अगर पीएमडीसी ने कोई फार्मूला तयन कर लिया तो इससे ये जो एक्सपेक्टेड मेरिट 95% से अबव प्रिडिक्ट किया जा रहा है, ख़ुसूसी तौर पर यूएचएस का, ये मेरिट नीचे गिर जाएगा। इसकी रीज़न ये है, अगर फार्मूला लगता है तो पिछले साल के बच्चे इफेक्ट हो जाएंगे, इस साल के बच्चे इफेक्ट हो जाएंगे और 2023 वाले बच्चे भी इफेक्ट हो जाएंगे। इस साल कैसे इफेक्ट होंगे? क्योंकि इस साल मॉडरेट एमडी कैट आया है और उसके साथ साथ उन्हें ग्रेस मार्क्स भी किसी को मिले हैं और किसी को नहीं मिले, जिससे उनकी ओवरऑल परसेंटेज कोई ज़्यादा नहीं आई। बहुत सारे बच्चे 60 to 70 के दरमियान गिरे हैं, बहुत कम बच्चे 70 to 180 के दरमियान गिरे हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मेरिट आसमान से बातें नहीं करेगा, ये नीचे आएगा। अब दूसरी सिनेरियो, अच्छा अब अगर आप आ जाते हैं 24 वाले को, तो वहाँ रिजल्ट आपका बहुत हैरान कुन था। मेजॉरिटी बच्चे 190 और 200 के दरमियान गिरे थे। लेकिन अगर कल कोई भी फार्मूला अप्लाई हो जाता है तो डेफिनेटली वो रिपीटर इफेक्टेड हो जाएंगे और यूं उनका भी मेरिट नीचे आ जाएगा। अब चले जाते हैं उससे भी थोड़ा पीछे 2023 की तरफ। अगर उनके नंबर देखें तो उनका एंटी टेस्ट बहुत मुश्किल था। जो 2023 के बाद वाले थे उनका एंटी टेस्ट बहुत मुश्किल था और 224 वाले जो हैं उनका एंटी टेस्ट बहुत आसान था। तो इनको जब वो कंपनसेट करने लगेंगे, कोई फार्मूला अप्लाई करने लगेंगे, तो डेफिनेटली मेरिट आसमान से बातें नहीं करेगा, मेरिट नीचे आ जाएगा। और वो बच्चे जिनकी परसेंटेज 92.5 से अबव है, वो बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रीपेड करके रखें, कहीं ना कहीं उनका भी नाम आएगा। तो ये एक मेरी सबसे बड़ी एडवाइस है आपके साथ कि आपने बिल्कुल भी दिल बर्दाश्ता नहीं होना, अल्लाह पे भरोसा रखना है, अल्लाह से दुआ करनी है कि वो आपके लिए कोई अच्छा मामला तय करे। अब दूसरी बात यह है कि पीएमडीसी की जो मीटिंग हुई थी उसने अभी तक एक फार्मूला मुरतब करना था, 3 से 4 रोज़ का टाइम दिया था, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसके पीछे लॉजिक क्या है तो मैं आपको बता दूं कि फेडरल बोर्ड के पास यानी फेडरल हुकूमत सैटरडे और संडे छुट्टी करती है। चूँकि ये फ्राइडे को मीटिंग हुई थी, सैटरडे संडे उनकी हॉलीडे है, मंडे वाले दिन तकरीबन 11 से 12 बजे तक ये फार्मूला सामने आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कौन कौन से फार्मूलाज हैं। बच्चे ये सवाल बड़ी शिद्दत से हमसे पूछ रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं 3 से 4 फार्मूलाज ज़ेरे गर्दिश हैं। एक फार्मूला तो ये है कि डिडक्शन की जाए, एक फार्मूला ये है इक्विवेलेंस की जाए, एक फार्मूला ये है रिलेटिव मार्किंग की जाए और एक फार्मूला ये है कि परसेंटेज अप्लाई की जाए। जी फिर दोबारा सुन लें, एक फार्मूला है डिडक्शन की जाए, एक है इक्विवेलेंस का फार्मूला, एक है रिलेटिव मार्किंग और एक है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज नंबर दे दिए जाएं। अब अगर मैं इनको देखूं, अगर डिडक्शन होती है तो 2023 2024 के रिपीटर का सत्यानाश हो जाना है। और डिडक्शन के साथ अगर वो गए, उन्होंने एमडी कैट ना दिया हुआ, इस साल उन्होंने रिपीट एमडी कैट ना किया हुआ, वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो जाएंगे और यूं वो इस दौड़ से पीछे चले जाएंगे। लेकिन अगर इक्विवेलेंस का फार्मूला लग गया तो अब हमने ये डिसाइड करना है कि इक्विवेलेंस का फार्मूला क्या वो एफएससी पे लगाते हैं, क्या वो एमडी कैट पे लगाते हैं, क्या वो मैट्रिक की परसेंटेज को डिडक्ट कर देते हैं। तो ये 3-4 बातें ज़ेरे बहस हैं, इनमें से कोई एक लगना है। अगर मेरी ओपिनियन लें बीइंग अ टीचर या बीइंग अ एनालिस्ट, मैं अगर आपको ये बताऊं
तो मुझे ज़्यादा ये लगता है कि हमें एक तो परसेंटेज के साथ जाना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अब आप देखें, अब आपने एफएससी का एग्ज़ाम दिया, उसके 1200 नंबर हैं, 2023 वालों के 1100 थे। यूं अगर आप इनके लिए एक इक्विवेलेंस का फार्मूला निकाल लेंगे, परसेंटेज के साथ निकाल लेंगे, तो यूं 2023, 24 और 25 तीनों स्टूडेंट के लिए एक म्यार सेटल्ड हो जाएगा, जिससे वो तीनों के तीनों इफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने डिडक्शन का फार्मूला अप्लाई किया तो फिर रिपीटर बहुत बैडली इफेक्ट होंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको यह भी बताता जाऊं, मेरा अपना तजिया एनालिसिस ये कहता है कि अगर आपने स्टूडेंट को कंपनसेट करना है तो इनके लिए कोई ना कोई एक कोटा सिस्टम एडजस्ट कर दिया जाए। कैसे किया जाए कि जैसे 3600 सीटें हैं टोटल, तो उनमें से 2000 सीटें फ्रेशर को दे दी जाएं या 2500 सीटें फ्रेशर को दे दी जाएं, और यहां पर तकरीबन 1000 से 1500 सीटें रिपीटर को दे दी जाएं। और वो वाले स्टूडेंट जिन्होंने एमडी कैट इस साल भी दिया है, उन स्टूडेंट को भी फ्रेशर के अंदर काउंट किया जाए, उन्हें रिपीटर में काउंट ना किया जाए। ये मेरा अपना जाती तज्जिया है। मैं ये समझता हूं कि अगर ऐसा होगा तो फिर आप लोगों को बहुत फायदा हासिल होगा। लेकिन अगर इसके दौरान कोई और चीज आ गई तो फिर इससे वो स्टूडेंट बैडली इफेक्ट होंगे जिन्होंने इस साल एमडी कैट नहीं दिया और वो अपने पुराने एमडी कैट की बेस पर अभी भी स्टिल वेटिंग में थे कि इंशाल्लाह हमारा जरूर मेरिट बन जाएगा, तो वो स्टूडेंट बड़ा बैडली इफेक्ट होने वाले हैं। बहरहाल मेरा अल्लाह ताला से एक ही दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपके लिए, रिपीटर के लिए, जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दिए हैं, उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। कल इंशाल्लाह आपके सामने वो तमाम सिनेरियो खुल के आ जाएगा कि किस तरीके से आप अपने मेरिट को कैलकुलेट करने जाएंगे। अगर आपका मेरिट 92.5 से अबव है तो आप होपफुल रहें, इंशाल्लाह आपके लिए आसानियां होंगी। अच्छा, इसके लिए एक और चीज, अब बच्चे एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या ये जो फार्मूला अप्लाई होगा, क्या ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी अप्लाई होगा? तो डेफिनेटली बेटा हर बंदा इससे इफेक्ट होगा। जरूरी नहीं है कि इससे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट वाले, वो तो सिर्फ अपने मेरिट लिस्ट को बरकरार रखेंगे, लेकिन जो रिमेनिंग बच्चे सेल्फ पे करने जा रहे हैं उन्हें भी तो फिर लामहला अपने मेरिट की बेस पर किसी कॉलेज को सिलेक्ट करना होगा। तो इससे न सिर्फ गवर्नमेंट वाले बच्चे बल्कि सेल्फ वाले बच्चे भी बैडली इफेक्ट होंगे। तो दुआ करें अल्लाह कल के लिए आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए, कल कोई एक अच्छी न्यूज आपके सामने आए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त मुर्तज़ा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।